स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, छात्रों का। ये देखिए मैंने पीपीटी बनाई है ईडियम्स की। अब ये समझिए कि बनाई है कि बनवाई है, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है। फिर भी आपको पढ़ने से मतलब, अब कहीं ना कहीं से तो मैं कोई ना कोई काम करता हूँ या फिर करवाना पड़ता है चैनल में अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड करने के लिए, और चूँकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए हो। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, देखिए आनंद आ जाएगा आपको, ज़्यादा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला इडियम है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हो या अ वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स हो, जिसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट टॉक ए लॉट। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा बात ना करता हो। फ्यू वर्ड्स का मतलब ज़्यादा ना बोलता हो, कम बोलने वाला हो। वेन ही और सी हैज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू से, मतलब तभी बोलता हो जब कोई ज़रूरी काम हो उसको। जैसे एग्जाम्पल है, माई फादर इज़ नॉट शाई एट ऑल। मेरे पिताजी पूरी तरह संकोची नहीं है। ही इज़ जस्ट अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो बोलते हैं बट जब ज़रूरी होता है तब बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, आई प्रिफर टू बी विद अ मैन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आई प्रिफर टू बी विद अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स देन विद समवन हु एंजॉयज लिसनिंग टू हिमसेल्फ टॉक ऑल डे। अर्थात एक ऐसा आदमी जो दिन भर बात करता है और गप्पे मारता रहता है, अपनी बातचीत का आनंद करता है, लेता है कहने और सुनने का, उसकी अपेक्षा मैं एक ऐसे आदमी को पसंद करूँगा जो मतलब थोड़ा कम बोलता है, तो जो ज़रूरत पर बोलता है। तो पहला इडियम था ये, ठीक है ना। और पहला इडियम है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि ये ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब देखिए थोड़ा सा ले लेते हैं, एक्चुअली ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, समझ में नहीं आता रहा इसलिए। अब तो एक दूसरा है, ये दूसरा है ए नीडल इन ए हेस्टैक। ए नीडल इन ए हेस्टैक का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में किसी छोटी चीज़ को ढूंढना। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब एक बहुत मुश्किल चीज़ को तलाशना या किसी चीज़ को पाने में कठिनाई होना। स्पेशली बिकॉज द एरिया यू मस्ट सर्च इज़ सो लार्ज, और ख़ास तौर पर उस समय जब एरिया बहुत बड़ा हो। तो यहाँ ईडियम का सेंस जो लिखा है, ए नीडल इन ए हेस्टैक का सेंस होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, वह किसी चीज़ को ढूंढने में बहुत कठिनाई, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम लोग। ये आप देखो फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर आपको यही सजेस्ट करता है, वो पर्सन कुछ ढूंढ रहा है उतनी बड़ी चीज़ में, उतने बड़े भूसे में, तो वही चीज़ शो करता है यहाँ पे। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई ईयर रिंग एट द बीच, मतलब मैंने सागर तट पर, समुद्र तट पर मैंने अपने ईयर रिंग को, कान की बाली को हर जगह ढूंढा। बट इट वॉज लाइक ट्राइंग टू फाइंड ए नीडल इन ए स्टिक। लेकिन ये इस प्रकार था जैसे कोई चीज़ ढूंढने में बहुत कठिन हो, मतलब इस तरह से जैसे बड़े एरिया में कोई छोटी चीज़ ढूंढी जा रही है। सेकंड एग्जांपल, वी हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट इन जिनेवा फॉर 6 वीक्स, मतलब जिनेवा में हम एक अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हैं। एंड इट्स लॉक लाइक फाइंडिंग नीडल इन ए हेस्टैक। और ये इस तरह से है जैसे हम किसी बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ ढूंढ रहे हो, अर्थात ढूंढना बड़ा मुश्किल सा लग रहा हो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था जो इस प्रकार का सेंस रखता है। इसके बाद है अ नोज फॉर समथिंग। अ नोज फॉर समथिंग, नोज जो होती है ना, वो मोस्टली किसी चीज़ के सेंस को कैच करने के लिए होती है, मतलब किसी चीज़ को फील करने के लिए होती है। नोज एक ऐसा मतलब हम ये कहें कि पावरफुल डिवाइस है या सेंसिटिव डिवाइस है अपनी बॉडी का, कि वो किसी चीज़ को भांप लेता है, मतलब बाय इट्स स्मेल। इसलिए नोज फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ को जानना, पहचानना, ये सेंस होता है। तो नोज फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना और या फिर जानने की क्षमता या फिर योग्यता होना। जैसे कि आप देख रहे हैं, टू हैव ए टैलेंट और एबिलिटी फॉर फाइंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाया गया है कि एबिलिटी, टू हैव ए टैलेंट और एबिलिटी फॉर फाइंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग, किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता। जैसे लिखा, यू हैव अ गुड नोज फॉर बार्गेन्स व्हेन एवर वी गो शॉपिंग, मतलब जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं
तो आपके अंदर बार्गेनिंग करने के टैलेंट बहुत अच्छा है। तो वही है कि मतलब चीज़ आप बेहतर ढंग से समझ लेते हो। यहाँ पर देखिए डॉग बैठा हुआ है और डॉग ये इस चीज़ को बड़े गौर से समझने की कोशिश कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। और डॉग में जानते हो स्मेल पावर कितनी अच्छी होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई डोंट नो माई मदर हैज़ नो नोइंग वेन आई स्किप क्लास। मुझे पता नहीं चलता मेरी माँ के अंदर जब मैं क्लास को स्किप करती हूँ या स्किप करता हूँ तो उनके अंदर जानने की एक क्षमता है। एंड सी विल नॉट हेजिटेट टू टेल योर मदर इफ़ वी वर एबसेंट। और जब हम लोग एबसेंट होते हैं तो वो आपकी माँ से बताना नहीं भूलती। तो इस तरह से देखिए मतलब ए टैलेंट और पावर ऑफ फॉर फाइंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग। तो यहीं पर यही चीज़ है कि किसी चीज़ को जानने या पहचानने का टैलेंट होना चाहिए, वो होता है ए नोज फॉर समथिंग। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुत बढ़िया आइडिया है। इसके बाद आगे चल रहे हैं, ए बैड हेयर डे। और ए बैड हेयर डे का मतलब होता है कि मतलब जैसे ना तो कि बुरा दिन, बस ये मान कर चलो बुरा दिन। ए बैड डे वेन मैनी थिंग्स सीम टू गो रॉन्ग। मतलब एक ऐसा दिन जब ज़्यादातर देखा जाता है कि सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा होती हैं ना। लोग कहते हैं कि किसका मुंह देख के निकलें, लगता है कि किसी गलत आदमी का मुंह देख के निकलें या किस घड़ी में निकलें, ऐसा करके लोग कहते हैं। अ डे वेन यू कैन नॉट स्टाइल योर हेयर वेल एंड दिस मेक्स यू फील अनअट्रैक्टिव। कोई एक ऐसा दिन जब अपना आप लुक बहुत अच्छा गेटअप नहीं बना पाते हो और उस दिन आपको यह महसूस होता रहता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो। कुल मिलाकर के सारा दिन वो फिर बेकार हो जाता है क्योंकि आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा अपना इंप्रेशन नहीं डाल पाते हो। तो वही होता है यहाँ पर ये फिगर जो देख रहे हो ये उलझे हुए बाल, वो इसी चीज़ को सजेस्ट करता है। ठीक है, तो नंबर 1 है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। बैड हेयर डे का मतलब होता है बुरा दिन या मतलब कोई ऐसा समय जो सब कुछ बुरा होता हो। तो a bad day when many things seem to go wrong. Yesterday my mom was having a bad hair day, so I decided to wait to show her my report card this evening. मतलब कल मेरी माँ का दिन अच्छा नहीं था, मूड अच्छा नहीं था जिसको कहते हैं, इसलिए मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड आज शाम को दिखाने का फैसला लिया। मतलब उस दिन नहीं दिखाया जिस दिन उनका मूड खराब था। सारा's crying because she is having a bad hair day. सारा रो रही है क्योंकि उसका थोड़ा मूड खराब है, उसका दिन अच्छा नहीं है। फर्स्ट सी फॉरगेट अबाउट द मैनेजर्स मीटिंग। पहले तो वो मैनेजर के साथ मीटिंग को भूल गई कि उसे जाना था। एंड सेकंड सी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट फॉर द रॉन्ग क्लाइंट। और दूसरा फिर क्या किया उसने कि किसी गलत आदमी की रिपोर्ट तैयार कर दी, इसलिए सारा दिन ही उसका बेकार चला गया। तो इस तरह से ए बैड हेयर डे का ये सेंस रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। बॉक्स्ड इन या बॉक्स्ड इनटू। बॉक्स्ड इन या बॉक्स्ड इनटू मतलब किसी बॉक्स्ड इन माने क्या होता है, पैक हो जाना, किसी दायरे में बंद हो जाना ना, किसी की लिमिट तय कर देना। तो वही होता है बॉक्स्ड इन या बॉक्स्ड इनटू। फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड और स्टक बिकॉज ऑफ वंस लिमिटेड ऑप्शंस। अगर किसी के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अर्थात लिमिटेड का मतलब सीमित विकल्प हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, स्टक वहीं पे रह जाता है, चिपक जाता है उसी एरिया में, उसी अपने मतलब स्पॉट पे चिपक जाता है, उसका एरिया कह देते हैं। आप इस फिगर को यहाँ से देख सकते हो कि ये बॉक्स्ड इन का मतलब ये है कि इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है, अब इससे ये दायरे से बाहर नहीं जा सकता, ऐसा करके इसका सेंस होता है। तो मतलब होता है टू सेटल द लिमिट ऑफ समवन, किसी के लिमिट को सेटल करना, उसको कहते हैं बॉक्स्ड इन। जैसे लिखा है सांद्रा फेल्ट बॉक्स्ड इन आफ्टर हैविंग हर थर्ड चाइल्ड बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड चाइल्ड केयर। सांद्रा ने तीसरे बच्चे का जन्म देने के बाद अपने आप को बॉक्स्ड इन में समझा, मतलब अपनी लिमिट में समझा, क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब जो है चाइल्ड केयर नहीं कर सकती। दूसरा है ए मंथ आफ्टर आई गॉट इंगेज्ड, एक महीने बाद मेरी इंगेजमेंट हो गई। आई स्टार्टेड टू फील रियली बॉक्स्ड इनटू ए बोरिंग फैमिली, और वास्तव में मैंने अपने एक बोरिंग फैमिली में महसूस किया, अपने आप को बोरिंग फैमिली लाइफ में महसूस किया। एंड रियलाइज्ड आई वॉज नॉट क्वाइट रेडी फॉर मैरिज, और यह महसूस किया कि मैं मतलब पूरी तरह से मैरिज के लिए तैयार नहीं था। मतलब मैरिज होने का मतलब एक पूरी तरह से आज़ादी छिन जाना, और आज़ादी छिन जाने का मतलब होता है बॉक्स्ड इन या बॉक्स्ड इनटू। तो आप ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत अच्छा इडियम था। फिर लिखा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बीन्स बिखेरना,
फलियों को बिखेरना या खोलना होता है। जैसे मान लो एक आप मटर की फली लाए या बीन माने वैसे सेम होता है, सेम की फली लाए तो उसको आपने खोला, दाने बिखर गए, तो खोलना और बिखर जाना, तो इसका मतलब होता है टू टेल पीपल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जो बीन्स के अंदर बंद था उसको आपने खोल दिया, तो मतलब होता है अपने सीक्रेट लोगों को बताना, उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। अपने सीक्रेट रिवील करना लोगों के सामने, उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। वी विल ऑल बी देयर एट 6 फॉर द सरप्राइज पार्टी, नाउ डोंट स्पिल द बीन्स। वहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सब लोग 6 बजे सरप्राइज पार्टी पर उपस्थित हो जाएंगे और ये सीक्रेट आप किसी को मत बताना, क्योंकि सरप्राइज रहना चाहिए। सरप्राइज ये रहना चाहिए कि हम वहाँ पर पार्टी में अपीयर होंगे, अचानक से पार्टी देंगे और ये सीक्रेट आपको किसी को बताना नहीं है। तो कहा गया डोंट स्पिल द बीन्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ और यहाँ पे ये स्पिल द बीन्स, ये बीन्स दिखाए गए। बीन्स मतलब फैला दिया उसने दाने, तो वह ये सीक्रेट को ओपन कर दिया। फिर लिखा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब वैसे होता है टू ब्रेक द साइलेंस, यानी मौन का वातावरण तोड़ना जैसे होता है, लेकिन इसमें हल्का सा सेंस में चेंज आया है। टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल। मतलब कोई काम ऐसा करना या कुछ ऐसा करना जिससे लोग बहुत ज़्यादा महसूस करते हों, वो लोग जो आपस में एक दूसरे को न जानते हो। जैसे मान लो 8-10 आदमी बैठे हुए हैं और 8-10 आदमी सब एक दूसरे से मतलब स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, कोई बात नहीं कर रहा। आपने देखा कोई इंटरव्यू ऑफिस होता है या एरिया होता है जहाँ पर बैठे तो हैं सब लोग लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है, आए सब एक ही काम से हैं, तो उनमें से फिर कोई एक बोलता है तो उसका मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस। तो यहाँ पर लिखा है टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपुल, अर्थात कुछ ऐसा करना और ऐसा कहना जिनसे लोगों को, कौन लोग, हु डू नॉट नो ईच अदर, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फील मोर कंफर्टेबल, अर्थात बड़े सुविधाजनक महसूस करने लगते हैं, उसको कहते हैं टू ब्रेक द साइलेंस। ये ब्रेक, टू ब्रेक द आइस मतलब ये आइस को तोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर टू ब्रेक द आइस है। तो यहाँ पर लिखा आई ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय टॉकिंग टू द पीपल नेक्स्ट टू मी अबाउट द वेदर। मतलब मेरे आगे जो लोग बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे बस हल्के फुल्के ढंग से मौसम के बारे में बात करना प्रारंभ करके मैंने थोड़ा सा वो कंफर्टेबल महसूस किया और उन लोगों को भी फील करवाया। अर्थात ये है कि मतलब आई ब्रोक द साइलेंस, मैंने जो वहाँ वातावरण था उसको मैंने छेड़ दिया, मतलब चुप्पी को तोड़ दिया, इस तरह से यहाँ पर हो गया। तो टू ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक द साइलेंस। और समझता हूँ कि ये जो इडियम है आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मतलब जब साइलेंस होता है और कोई फिर उनमें से एक बोलता है। जनरली लोग बस में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और जा सभी एक ही ट्रेन में रहे लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा होता, तो जनरली कोई पॉलिटिक्स की बात छेड़ देता है, कोई वेदर की छेड़ देता है और कोई सफ़र की बात छेड़ देता है, भाई बड़ी प्रॉब्लम है आजकल चलने में, सफ़र चलने में, तो ऐसे करके उसको टू ब्रेक द साइलेंस कहते हैं, उसी को टू ब्रेक द आइस कहते हैं। तो नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि टू बी अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट। टू बी अवे फ्रॉम द डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी विवाद, झगड़े या मैटर से अपने आप को अलग रखना। तो है ना, जैसे दो लड़के लड़ रहे हैं और इसके बाद तीसरा हो वहाँ पर, तो अपना जाकर अलग से बैठ जाए, लो भैया लड़ लो। तो टू डिले मेकिंग डिसीजन, अर्थात वो वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा, अपना अलग से बैठ गया, चुपचाप बैठा है, काम खत्म। यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, तुम अब और ज़्यादा अलग दीवार में नहीं बैठ सकते हो। यू हैव टू डिसाइड हु साइड यू आर ऑन, तुमको फैसला करना पड़ेगा कि तुम किसकी तरफ हो। तो उसी को कहते हैं, देखिए मतलब नॉट टू बी फेवर ऑफ एनीवन, किसी के फेवर में ना होने को मतलब कहते हैं कि टू बी अवे फ्रॉम द मैटर, अर्थात किसी मामले से अलग रहना, उसी को कहते हैं सिट ऑन द फेंस, अर्थात दूर से बैठकर तमाशा देखना। आपने ये तो सुना होगा ना, अलग बैठ करके तमाशा देखना, उसी को कहते हैं सिट ऑन द फेंस। तो यहाँ पर फिगर से आप कुछ सपोर्ट ले लीजिए। फिर लिखा हुआ है इन द डॉग हाउस। और इन द डॉग, डॉग क्या होता है ना, डॉग चूँकि एक जैसे ना आपने पढ़ा होगा गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, तो उसे डॉग एक ऐसा है जैसे एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते के दिन बहुरते हैं, हर कुत्ते के दिन को, तो कुत्ता एक प्राणी तो है लेकिन उसको सिंबल दिया जाता है ज़्यादातर बैड सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को सिंबल दिया जाता है। केवल डॉग नहीं कहा जाता, किसी को डॉग नहीं कहा जाता, वो तो एक अलग बात हो गई कि किसी ने गाली गलौज करते हुए कुत्ते कह दिया, पर डॉग एक ऐसा वर्ड है जो बैड सिचुएशन को डिनोट करता है। तो इन द डॉग है, इसको मतलब होता है इन सिचुएशन इन विच समवन इज एंग्री
एट यू फॉर समथिंग यू डिड और डिड नॉट डू। एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई आपसे नाराज़ हो जाता है उस काम के लिए जो आपने किया है या फिर उस काम के लिए जो आपने नहीं किया है। तो इन द डॉग हाउस को मतलब कहते हैं क्रोधित अवस्था में या बुरी स्थिति में। इन द डॉग हाउस का मतलब बुरी स्थिति में या फिर क्रोधित अवस्था में। आप ये कह सकते हो बुरी सिचुएशन में, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इन इरिटेटिंग कंडीशन। इरिटेटिंग कंडीशन क्या होता है? इरिटेटिंग कंडीशन एक इरिटेशन क्या है कि मतलब आप अंदर से आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो चाहे क्रोध की वजह से हो, किसी तकलीफ की वजह से, किसी टेंशन की वजह से हो, तो वो इरिटेटिंग कंडीशन हो गई। यहाँ पर देखिए इफ़ आई डोंट डू समथिंग फॉर मदर्स डे, यदि मैं मातृ दिवस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा तो आई विल रियली बी इन द डॉग हाउस, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत मतलब मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, बड़ा इरिटेटिंग हो जाऊँगा मैं अपने आप पे, मुझे गुस्सा आएगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसको कहते हैं इन द डॉग हाउस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अ रेस अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध लड़ाई या समय के विरुद्ध दौड़। तो कहते नहीं समय को जीतने की कोशिश करना, समय से लड़ना। और देखिए ये टाइम का पीछा कर रहा है एक हिसाब से, रेस अगेंस्ट टाइम लिखा हुआ है। अ सिचुएशन इन विच समथिंग मस्ट हैपन और बी डन क्विकली बिकॉज लिटिल टाइम इज अवेलेबल। एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ किया जा सकता है, किया जाए, कुछ हो जाए जल्दी से, बिकॉज लिटिल टाइम इज अवेलेबल, क्योंकि समय थोड़ा बचा है। अगर समय अपर्याप्त बचा हो किसी काम को करने के लिए और इसके बाद आप जल्दी मचाए हों तो उसी कहते हैं अ रेस अगेंस्ट टाइम। अरे भाई जल्दी करो, समय नहीं बचा, अरे भाई जल्दी करो, समय नहीं बचा, अरे जल्दी काम कर लीजिए, जल्दी ये सारा काम निपटाइए, जल्दी फाइलें कंप्लीट करनी है आपको, ये सब इतना काम करके मुझको पूरा शाम तक देना है। तो वो मतलब ये है कि टाइम बचा नहीं होता है और फिर भी आप समय के साथ लड़ रहे होते हैं, उसको कहते हैं अ रेस अगेंस्ट टाइम। इट इज़ द रेस अगेंस्ट टाइम टू गेट द बिल्डिंग फिनिश्ड बिफोर द रेनी सीजन सेट्स इन। सेट्स इन का भी एक सेंस होता है, सेट्स इन माने होता है आरंभ होना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो सेट्स इन अर्थात रेनी सीजन प्रारंभ होती है, इससे पहले आपको बिल्डिंग का काम कंप्लीट करके देना है। तो इट इज़ रेस अगेंस्ट टाइम, तो ये तो समय की विरुद्ध लड़ाई हो गई, ये तो समय को जीतना हो गया। तो रेनी सीजन से पहले ही बिल्डिंग का काम फिनिश करके देने का मतलब है इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध दौड़, यानी समय को जीतने की ऐसे मतलब इस समझ लो कि समय के साथ रेस करना, और समय के साथ आजकल कोई रेस कर नहीं पाया, तो वही होता है मतलब समय के साथ लड़ना। तो अब आगे चलते हैं। ओ जस्ट फिनिश्ड, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार है आपको, ढेर सारा प्यार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।